अब एक प्रश्न उठा कि 12 महाभागवतों में भीष्म महाभागवत हैं और परम भागवतों में भी भीष्म महाभागवत हैं। इस महाभागवत के भीतर असुर का प्रवेश कैसे हो गया, यह प्रश्न है। यद्यपि असुरावेश से उनकी भक्ति में, उनके ज्ञान विज्ञान में कोई अंतराय नहीं पड़ा, उनकी भक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ी, लेकिन हम जो बात कहना चाहते हैं उसको बहुत ध्यान दे करके सुने। प्रत्येक चरित्र लोक शिक्षण के लिए होते हैं, उनमें कोई अंतर, उनकी भक्ति में अंतर नहीं आया, पर इस चरित्र के माध्यम से पितामह भीष्म शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे जैसे सिद्ध कोटि के भक्त के द्वारा भी विमुख प्राणियों का संग करने के कारण और दुष्ट प्राणियों का, विमुखों का अन्न खाने के कारण असुरों को छिद्र मिल गया, असुरों ने प्रवेश कर दिया। ये जो दुर्योधन का अन्न खा रहे हैं, इस कारण से असुरों को अवसर मिल गया और असुर ने भीष्म के भीतर प्रवेश कर दिया। इसलिए सिद्ध कोटि के भक्त को भी अशुद्ध व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए और अशुद्ध अन्न के खाने से बचना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत पुरानी बात नहीं है, 25-30 साल पुरानी बात है। राधा वल्लभ संप्रदाय के एक संत थे वृंदावन में, उनका नाम था श्री दंडोती बाबा। बड़े अद्भुत संत थे। उनका जीवन चरित्र पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी ने लिखा है, जो प्रकाशित है, अवश्य पढ़ना चाहिए। बहुत अद्भुत संत थे दंडोती बाबा। जीवन भर दंडोती परिक्रमा की, इसलिए दंडोती बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार उनको हुआ था। आप विचार कीजिए कैसी अद्भुत उनकी भक्ति होगी। उनके गुरुदेव बादक ग्राम में विराजते थे, जहां महाप्रभु हितरवंश जी का प्राकट्य हुआ है। और गुरुजी जब निकुंज गमन कर गए तो उनको अपने गुरु के वियोग की असह्य पीड़ा हुई और उन्होंने वो छोड़ दिया और छोड़ करके वो बरसाना रहने लग गए। 9 वर्ष तक गुरुजी के वियोग को सहन किया। कितने वर्ष तक? 9 वर्ष तक बहुत गुरुजी की पीड़ा रहती। एक दिन ऐसा हुआ, 9 वर्ष के बाद एक बार इतने मन में दुखी हो गए कि जब गुरुदेव ही इस धरती पर नहीं है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। आत्महत्या करना महापाप है, वो सोचना नहीं है, अनशन करके प्राण त्याग देना। अन्न जल का त्याग कर दिया, कोठरी में बंद हो गए। कोठरी में तो रहते थे, भीतर से बंद कर लिया। 7 दिन तक बिना खाए पिए बीत गया उनको, न अन्न न जल। तो श्री गुरुदेव 9 वर्ष पहले पधार गए थे, वही उनके गुरुदेव उनकी कोठरी में प्रकट हो गए, सदेह प्रकट हो गए। बोले निकुंज से मुझे तुम्हारे समाधान के लिए आना पड़ा और मैं तो सदा तुम्हारे निकट हूं, तुम क्यों दुखी होते हो। और प्रकट ही नहीं, कुछ दिन उनके पास रहे गुरुजी और पूरा समाधान करके तब गुरुजी अंतर्धान हुए। उन दंडोती बाबा के जीवन का एक प्रसंग है। उनके एक संत मित्र थे, अच्छे संत थे। संत तो सब अच्छे ही होते हैं, संत शब्द जिसके साथ जुड़ गया वो तो अच्छा ही है। प्रेमी थे, साधु से भी प्रकृति के थे। उन्होंने अपने स्थान में एक बड़ा भंडारा किया बगीची में। वृंदावन के सब साधु संत बुलाए और राधा वल्लभ शरण जी दंडोती बाबा को भी बुलाया कि नहीं, आपको आना पड़ेगा। उनके विशेष आग्रह के कारण वे आए। कोई एक मारवाड़ी राजस्थान के थे, उनके पिताजी पधार गए थे और उनके तिरोभाव का भंडारा था, ऐसा था।
तो श्री राधा वल्लभ शरण जी दंडोती बाबा जैसे ही मानसी सेवा में बैठे दूसरे दिन, तो भजन में बिल्कुल मन नहीं लगा। बार बार नेत्र बंद करके युगल सरकार का ध्यान करें तो हृदय में भगवान का ध्यान ही ना आवे। आप सोच सकते हैं कि जो नित्य प्रति भगवान की लीला का अनुभव कर रहे हों, भगवान की मानसी में सेवा कर रहे हों, उनको ठाकुर जी की झलक न मिले तो वे कितने व्याकुल हो सकते हैं। इसको कोई प्रेमी अनुरागी जिसे अनुभव हो चुका है वही समझ सकता है। सामान्य जीवों के बस की बात नहीं कि वो ये बात समझ पाए। बहुत विकल हो गए और जब आंख बंद करें तो उनको एक मुर्दा दिखाई पड़े। राधा कृष्ण भगवान की स्थान पर एक मुर्दा दिखाई पड़े। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। सवेरा होते ही वो उन संत के यहाँ पहुंच गए। भाई मेरा तो सर्वनाश हो गया, मेरे भजन का नाश हो गया, क्या बात है, कैसा अन्न था? तो उस व्यक्ति से पूछा, भाई बोले हमारे पिताजी के निमित्त ये भंडारा था और भगवान जाने है ये परंपरा के नहीं, पुस्तक में लिखी है। बोले मरते समय हमारे यहाँ छाती पर कुछ रुपया रख दिया जाता है। अभी ऐसी कहीं परंपरा नहीं है, उस समय रही होगी। छाती पर मरते समय रुपया रख देते हैं, उसी रुपयों को दान पुण्य में लगाते हैं। तो उसी जो छाती पर पैसा रखा था शरीर पर रुपया, उसी से झरा भंडारा किया गया, उसी का पैसा, इसलिए मुर्दा दिख रहा था। अंत में उन्होंने बमन किया, कुंजल आदि करके शोधन किया, उपवास किया, तब जाकर वो ठीक हुए। तब से निश्चय किया कि कभी किसी भोज भंडारे में जाकर सम्मिलित नहीं होना। देखो मेरी प्रार्थना है, मृत्यु भोज को ग्रहण करने का अधिकारी संध्योपासन संपन्न, गायत्री जप परायण पवित्र ब्राह्मण ही वह श्राद्ध कर्म में अथवा पितृकर्म में भेद है। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराओ, यही उत्तम पक्ष है। पर श्राद्ध में संतों को, साधुओं को भोजन नहीं कराना चाहिए। ब्याह कनागत कारटो राजदान ग्रहदान, भगवत जन इनको ग्रहे होय भजन की हानि। श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज ने कहा। विवाह का अन्न भी निषिद्ध है, श्राद्ध पक्ष का अन्न भी निषिद्ध है। ब्याह कनागत कारटो, सीमंतोन्नयन आदि जो संस्कार हैं उनका अन्न निषिद्ध है। राजदान, राजान्न भी निषिद्ध है। ग्रहदान, राहु केतु शुक्र शनि इनका दान करके जो अन्न देते हैं वो निषिद्ध है। भगवत जन इनको ग्रहें, यदि भगवती जन इनको स्वीकार करते हैं तो होए भजन की हानि, भजन की हानि। तो अशुद्ध अन्न से बचना चाहिए, ये कहने का। एक घटना हमारे जीवन की है, हमारे जीवन की मतलब हमारे सामने की। श्री सुदामा कुटी में एक भंडारा हुआ। एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी थे, वो रिटायर्ड हो गए थे, तो उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद बड़ा भंडारा किया। पाँच छह तरह की तो मिठाइयाँ बनी थी, बड़ा भंडारा था और खूब दक्षिणा थी और खूब लोगों ने प्रेम से पाया। जिस जिसने पाया सब बीमार हुए और अच्छे भजन करने वाले साधुओं को भी मार पिटाई, मार काट और खून खच्चर यही सब दिखाई पड़ा। तो भैया वही सब करके धन कमाया होगा, बोले चलो इतना साधुओं को खिला दो, पाप कट जाएगा। उसके बाद प्रायः सब बीमार हुए। मेरे सामने की घटना है। जो नहीं खाए वो बच गए, बाकी सब बीमार हुए। इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में भंडारा कराने वाले से भी पूछा जाता था, भैया तुम्हारा काम धंधा क्या है, तुम्हारा यह धन न्यायोपार्जित है कि नहीं, सकाम भाव से तो नहीं भोग लगा रहे हो।
निष्काम भाव से सेवा कर रहे हो तो हाँ, निष्काम भाव से साधु सेवा करोगे तो ही साधु सेवा का पुण्य मिलेगा। साधु सेवा का फल क्या है? शरीर संसार से वैराग्य और भगवत चरणारविंद में अनुराग, यही साधु सेवा का फल है।